वेलकम टू द आर्ट सोल। एक नई कहानी, एक नया अंदाज, ड्राइंग्स, मोशन और मिस्ट्री, प्रेजेंटिंग राजनामा। और आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी तरह समझी ही नहीं गई। ये है राजनामा, एपिसोड 1, आखिरी रात। कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो छुपी होती हैं वक्त के किसी पुराने पन्ने में। राजनामा एक ऐसी ही कहानी जहां एक लाल डायरी, एक नाम और एक सच जो कभी कहा नहीं गया। यह है आखिरी रात। एक पुराने शहर के कोने में एक वीरान हवेली सदियों से खामोश खड़ी है। उस रात चांद भी जैसे डर के मारे छुप गया था और सिर्फ बिजली की चमक थी जो अंधेरे को चीर रही थी। कुणाल, एक खोया हुआ नाम, एक भूली हुई कहानी, उस रात हवेली के अंदर कुछ खोजने आया था। एक रहस्य जो उसके खून में था, एक किताब जो सिर्फ उसी के लिए लिखी गई थी। एक सुनसान रात, पुरानी हवेली के ऊपर घना अंधेरा छाया हुआ है। कुणाल आसमान की तरफ देख रहा है, बिजली चमकती है। कुणाल लाल डायरी है जिसमें कुछ अजीब चिन्ह बने हैं। वह डायरी को धीरे से खोलता है। अचानक डायरी से रोशनी निकलती है और कुणाल के चारों तरफ तेज हवा चलने लगती है। कुणाल का चेहरा हैरानी से भर जाता है। एक पुराना दरवाजा अपने आप खुलता है हवेली के अंदर और एक परछाई नजर आती है। कुणाल धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है। परछाई घूमकर कुणाल की तरफ देखती है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। कुणाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। परछाई की लाल आंखों की रोशनी हवेली के अंधेरे में आग की तरह जल रही है। कुणाल की सांसें अटक जाती हैं। वह हिलता भी नहीं, सिर्फ देखता रहता है। अचानक एक तेज ठंडी हवा चलती है। परछाई एक पल में गायब हो जाती है। लेकिन जहां वह खड़ी थी वहां जमीन पर एक पुराना हार गिरा हुआ मिलता है। कुणाल धीरे से उसे उठाता है। डायरी के अंदर के एक पन्ने पर वही हार का निशान चमकने लगता है। हर चिन्ह के बीच में एक नया पैटर्न बन रहा है, जैसे कुछ खुल रहा हो। कुणाल डायरी को पकड़कर हवेली के अंदर और गहराई में चला जाता है। दीवार पर जले हुए हाथों के निशान, पुरानी तस्वीरें और एक नाम, सुहाना। उस नाम को देखते ही डायरी का एक पन्ना अपने आप पलट जाता है। आखिरी दृश्य में कुणाल एक अंधेरे कमरे के बीच में खड़ा है। एक आवाज उसके कान के पास से गुजरती है, तुम लौट आए कुणाल, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। उस रात सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हुआ। राजनामा अब खुल रहा है। अब सिर्फ नाम नहीं, उसकी परछाइयां भी दिखने लगी हैं। एक अनजाना नाम, सुहाना, जो न कभी सुना न कभी लिखा गया, फिर भी उसकी मौजूदगी इस हवेली में हर कोने में महसूस होने लगी है। यह है राजनामा, एपिसोड 2, सुहाना का राज। कुणाल काली हवेली के अंधेरे कमरे में खड़ा है, डायरी हाथ में लिए हुए। उसके चेहरे पर उलझन और डर का मिला जुला भाव है। कुणाल हवेली की एक पुरानी टूटी फूटी दीवार की ओर बढ़ता है। वहां धुंधली रोशनी में एक पुराना और लाल रंग का नाम लिखा हुआ है, सुहाना। उसके आसपास अजीब से चिन्ह भी बने हैं जो हल्की रोशनी में चमक रहे हैं। कुणाल अपने हाथ से दीवार को छूता है और नाम को महसूस करता है और मन ही मन सोचता है, यह नाम मेरे दादू की डायरी से जुड़ा है और इसका राज मुझे इस हवेली के अंदर ही मिलेगा। डायरी का एक पन्ना जिसे वह पहले देख चुका है, उसमें बने चिन्ह और दीवार पर बने चिन्ह आपस में मेल खाते हैं। डायरी से हल्की रोशनी निकलती है जो दीवार पर लिखे नाम पर पड़ती है और नाम और अधिक चमकने लगता है। कुणाल डायरी और दीवार के बीच एक छुपा हुआ दरवाजा तलाशने लगता है। थोड़ी खुदाई के बाद एक पुराना तावीज मिलता है जिस पर वही लाल आंखों वाला निशान बना होता है। तावीज उठाते ही उसे एक पुरानी चिट्ठी मिलती है जिसे हवेली की दीवार के पीछे छिपाकर रखा गया था। उस चिट्ठी पर सुहाना के हाथों की लिखावट होती है, जब तुम यह पढ़ो समझ लेना कि मैं कहीं दूर हूं या फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। कुणाल चिट्ठी पढ़ते हुए एक ठंडी हवा महसूस करता है जो उसके कानों के पास से गुजरती है। मुझे ढूंढो काली रात के साए के नीचे। कुणाल अपनी डायरी को गले में बांध लेता है और तावीज को भी अपने पास रख लेता है।
उसका इरादा पक्का है। वह सुहाना के राज को समझेगा और हवेली के अंधेरों को तोड़ेगा। हवेली के बाहर तेज बिजली गिरती है और हवा जोर से चलने लगती है। कुणाल हवेली की दीवार के सामने खड़ा होता है। उसके पीछे उसकी परछाई ऐसे फैलती है जैसे कोई और भी उसके साथ खड़ा हो। हर दीवार के पीछे एक परछाई है और हर परछाई के पीछे छुपा है एक अधूरा सच। अगली कड़ी में होगा पर्दाफाश, सुहाना का राज। राजनामा एपिसोड 3, सुहाना का सच, अंतिम भाग। जब किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगता है तब उसकी रूह सड़कों पर नहीं हवेली में भटकती है, इंतजार करती है इंसाफ का। जिस दिन कुणाल ने पहली बार उस हवेली का दरवाजा खोला, उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनकहा इत्तेफाक खोलने जा रहा है। अब वक्त है आखिरी पन्ना पलटने का, जहां सिर्फ भूत नहीं बल्कि सच है। कुणाल एक पुरानी डायरी पढ़ रहा होता है जो उसे हवेली की अलमारी में मिली थी। तेज हवाएं चलती हैं, दरवाजे बजते हैं। अचानक डायरी का पन्ना खुद पलटता है और उस पर खून से लिखा होता है, मैं चोर नहीं थी। सेठ जी के बेटे ने चोरियां की थीं, पर इल्जाम मुझ पर लगाया गया। कुणाल चौंक कर, कौन है ये, किसने लिखा? हवेली के नीचे एक सीढ़ी मिलती है जो तहखाने तक जाती है। कुणाल नीचे जाता है। दीवारों पर खून से उकेरे हुए शब्द हैं, मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा, मैंने नहीं की थी चोरी। एक कोने में पड़ा है एक कंकाल, जिसकी गर्दन में वही तावीज है जो कभी सुहाना पहनती थी। कुणाल धीरे से, ये सुहाना? सन्नाटा टूटता है। एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अचानक सुहाना की आत्मा सामने प्रकट होती है। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा है। सुहाना आत्मा की रोती हुई आवाज में, उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मुझे पीटा और जिंदा दफना दिया। मैंने कुछ नहीं किया था। कुणाल की आंखों में वो सारे दृश्य दौड़ने लगते हैं। गांव वालों की भीड़, सुहाना की चीखें, हवेली के अंदर की चुप्पी, सेठ जी के बेटे की चोरियां और सेठ जी का वो गुनाह छिपाना। कुणाल हवेली के बीचों बीच आग जलाता है। वो तावीज, चिट्ठी और खून से सने कपड़े उस आग में फेंक देता है। सुहाना की आत्मा अब शांति में प्रकट होती है, मुस्कुराते हुए। सुहाना, अब मेरा सच दुनिया के सामने है कुणाल, अब मैं आजाद हूं। कुणाल आंखों में आंसू लिए, मुझे माफ कर दो, मैं पहले क्यों नहीं आया? सुहाना मुस्कुराती है और फिर हवा में घुल जाती है। हवेली की दीवारें गिरने लगती हैं। सारे रहस्यमयी चिन्ह झलकर राख हो जाते हैं। कुणाल धीरे से डायरी बंद करता है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, राजनामा समाप्त नहीं हुआ, बस एक सच पूरा हुआ है। राजनामा, एक कहानी जिसने सच को जिंदा किया।